सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट। उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आज तारीख है 8 मार्च 2025। ठीक है, आज के दिन ये लाइव आया हुआ है। अब ये चलेगा 2 दिन तक। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से क्या सही है हमें पता करना है। सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल इफ इट इज एन एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे 90 से एंगल, सारे एंगल जिसके 90 से छोटे हो। तो 90 से छोटे हैं ये सारे, बिल्कुल है। तो क्या इसका सर्कम सेंटर इसके आउटसाइड बनता है, इसके बाहर बनता है? बिल्कुल नहीं, सर्कम सेंटर इसके अंदर बनता है। तो हम पहला वाला तो स्टेटमेंट तो गलत है। सर्कमसेंटर विल बी इनसाइड द ट्राइंगल इफ इट इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का सर्कमसेंटर का मतलब है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता क्या है? जिसके एक एंगल 90 से बड़ा हो। देखो 90 ऐसे बनता है, तो एक एंगल बड़ा है ना, तो इसका सर्कमसेंटर तो हमें पता है यहाँ पे बनता है। ठीक है, और यहाँ पे बनता है ऑर्थो सेंटर, ये होता है सर्कम सेंटर, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इसका मतलब एक ही सही है। नहीं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है इसका आंसर। देखो, सर्कम सेंटर विल बी ऑन द ट्राइंगल इफ इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, तो बिल्कुल सही है। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ बनता है? हमें पता है, इसका सर्कम सेंटर यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये वाला होता है सर्कम सेंटर। तो सी वाला सही है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4, 8 एंड 10 डेज। ठीक है, ये तो टाइम एंड वर्क है, सिंपल ही है। देखो हम कैसे लिख लेंगे, ए, बी और सी कितने कितने दिन में काम करते हैं? 4, 8 और 10 में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 40। इनकी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो आया है इनका, उसको डेज से डिवाइड करना पड़ता है। तो ए की कितनी आ जाएगी? 10। बी की कितनी आ जाएगी? 5। 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब उन्होंने बोला है ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तीनों ने काम स्टार्ट किया है। तो अपनी अपनी एफिशिएंसी लगाएंगे, तो इनकी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है? इनकी एफिशिएंसी हो रही है 19। ठीक है, उन्होंने बोला है आफ्टर 2 डेज ए एंड बी लेफ्ट। ठीक है, तो सी कैन अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, कितने टाइम में करेगा? देखो, अगर उनकी एफिशिएंसी 19 है टोटल, तो 2 दिन में कितना कर देंगे काम, वर्क इन 2 डेज। कितना हो जाएगा? देखो 90 एफिशिएंसी इनटू डेज, तो कितना हो गया? 38 काम हो गया। टोटल वर्क कितना था? देखो, टोटल वर्क माइनस वर्क डन इज इक्वल टू रिमेनिंग होगा। टोटल वर्क था 40, उसमें से वर्क कितना कर लिया? 38 कर लिया। बचा कितना? बचा 2। तो रिमेनिंग वर्क जो बोल रहे हैं वो सी कितने दिन में करेगा, तो टाइम कितना लगाएगा सी? देखो, 2 काम बचा हुआ है और कितनी एफिशिएंसी लगाएगा? सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो टाइम कितना लगाएगा? 1/2 डेज। ठीक है, आधे दिन में काम कर देगा वो। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बोट टेक्स 20 मिनट्स एंड 35 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट, फिर अप स्ट्रीम जा रही है। उनमें टाइम कितना लग रहा है? वो लग रहा है 20 और 35, इतना लग रहा है। तो एक चीज देखें, अगर इनका रेशियो निकालें, हम टाइम का ही रेशियो निकालें, तो क्या आएगा? 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, इतना निकाल सकते हैं। अब हमें पता है टाइम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, मतलब टाइम का उल्टा होता है स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? ये 7:4 आ जाएगा, ये हमें पता है। अब वो कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? डाउन स्ट्रीम अगर 7 है और अप स्ट्रीम अगर 4 है, तो ये क्या होता है? इनका सम कितना है? 11/2। ये वो इनका सम डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगी? उसकी एक्चुअल, उसकी रेशियो के हिसाब से तो हमारी ये स्पीड है, एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी दी हुई? 12। और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 ऊपर चल जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है? इफ द स्पीड ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो रेशियो के हिसाब से क्या है? 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 रेशो के साथ निकालते हैं, 1 से रेशो पे गए हम 3/2 करके, तो इधर भी क्या है? 3/2 करके मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, ओ सॉरी डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 12 जा कट जाएगा तो बचा क्या 12 3 जा, यहाँ पे देखो 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 3.3 3 3 में तो थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। बचा कितना 333 और बचा है फिर 3 बचा 3 2 जा 22 समथिंग इतना, तो ये आ जाएगा 3.3 समथिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, टू कैटेगरीज अबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन ये है और बिलो पॉवर्टी लाइन ये है। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन डार्क वाला है, बी और सी का कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 का गैप है और 80 से 40 है, तो 5 का इसका मतलब हर लाइन 4 के गैप में। तो 80 से वो बी का पूछा है तो बी कितना है, एक ही कम है, तो ये 96 हो जाएगा, ये 96 पे है। प्लस सी का कितना है, अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन सी का कितना है, ये है 48 है, 2 लाइन ऊपर है तो 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 जोड़ के, है ना। हाँ, अब उन्होंने क्या पूछा है, अब उन्होंने पूछा है ए और डी का अबव पॉवर्टी लाइन क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन ब्लू वाली है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितनी हो जाएगी इन दोनों का, इनका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, इफ 4a प्लस 3 इज टू 2b-6, ठीक है, हमें ये पता है a इज टू b में कोई चीज है तो वो a बाई b होती है, ये हमें पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2b-6, ये किसके बराबर है, ये 3/4 के बराबर है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इतना हमें पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि a बाई b है जो, वो क्या है 3/2 है, ये वाला भी दिया हुआ है उन्हें, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो a की जगह हम कर देते हैं 3 पुट, b की जगह कर देते हैं 2x पुट, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, हम सेम वेरिएबल पे ले आते हैं पहले। तो देखो 4 इंटू 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 3/4। अब ये सॉल्व करके थोड़ा सा क्या आएगा, ये आएगा देखो 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अब, है ना। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, इज इक्वल टू के उधर है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों से 4, तो 48x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 18। ठीक है, अब 12x को इधर लाएंगे तो 36x हो जाएगा, क्योंकि 48x में से 12x माइनस हो जाएगा, 36x हो जाएगा। ये 12 प्लस में ये माइनस में हो जाएगा तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्यों हो जाएंगे दोनों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई में था, तो -5/6, 5 जा 36, 6 जा -5/6 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पे x की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3x था, x की जगह -5/6 लिख देंगे, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 -5/2। b की जगह क्या आ जाएगा 2x, x की जगह -5/2 लिख देंगे, 2 -5/6 लिख देंगे सॉरी, तो 2 3 जा 6 क्या आ गया -5/3। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है a प्लस बी क्या है, देखो a की वैल्यू क्या आ गई है -5/2, b की वैल्यू क्या आ गया है -5/3, तो इनको प्लस कर लेंगे, देखो -5/2 प्लस करेंगे -5/3, इसकी जगह तो ये है ना, तो -5/2 प्लस माइनस तो माइनस होगा, -5/3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -25/6। ये होगा हमारा आंसर, है आंसर ये है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ राइट प्रिज्म विद अ ट्रेपेजियम बेस। ठीक है, ट्रेपेजियम हमें पहले पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम ऐसे है और प्रिज्म इसके ऊपर होगा, प्रिज्म ऐसे बनेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि द प्रिज्म विद ट्रेपेजियम बेस पैरेलल साइड 11 है। अगर हम पैरेलल साइड के इसका मेजरमेंट करें तो इसकी ये है, ये 15 है, 11 एंड 15 है। हाइट ऑफ द प्रिज्म, हाइट इसकी कितनी है, ये है 13। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज
इतना, ठीक है। हमें पता है कोई भी 3D फिगर होता है और ये प्रिज्म और पिरामिड होते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? उनका वॉल्यूम होता है बेस का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। GST, ठीक है, हाइट होता है। कहाँ गया? हाँ, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, तो वॉल्यूम तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम है 3211 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस कितना है। देखो एरिया ऑफ बेस है तो बेस में क्या है, उसके ट्रेपेजियम है, तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड के एडिशन, ये कितना हो जाएगा 11 + 15, और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डिस्टेंस लिख लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ही पूछा है हमें ना, ये दी पूछा है। और हाइट कितनी हो गई उसकी, हाइट हो गई ये 13 dB है इसकी हाइट, 13 dB है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, देखो 13 से इधर डिवाइड कर लेते हैं इसे, देखो 13 2 जा 26 बचा 61, 13 4 जा 52 बचा 13 7 जा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। इनको ऐड करके कितना आएगा, इनको ऐड करके आएगा 26 इंटू डिस्टेंस, ये 13 जा जाएगा और 13 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 13 1 जा 13, 13 बजे तो 11 बचा 113, 9 जा 117, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 19। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाँ, अ कार कवर्स 46 किलोमीटर इन 1/6 ऑफ एन आवर, ठीक है, कोई आर है उसका 1/6 टाइम में किया है, ठीक है। 50 किलोमीटर इन 2/3 टाइम ऑफ दैट आवर, उसी आवर का 2/3 टाइम में किया है। और 25 किलोमीटर इन 1/12 ऑफ दैट आवर, ठीक है, 1/12 में किया है। तो हमें टाइम तो पता है, अगर एक एन आर है, एन आर क्या हुआ, 1 घंटा हुआ, उसका 1/6 2/3 और इतना टाइम हुआ। तो हम लगा लेते हैं, उन्होंने पूछा था एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इतना ही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो पहले उसने 46 चला, फिर उसने 50 चला, फिर उसने 25 चला, टोटल टाइम कितना लगाया, तो देखो पहले किसी आर का 1 NR है ना, NR, तो 1 घंटे का 1/6 कितना हो, 1/6 ही हुआ, प्लस उसका 2/3 लगा, फिर उसने दूसरा डिस्टेंस चला, फिर थोड़ा डिस्टेंस 25 और चला था, उसमें 1/12 होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, ये 96 इज इक्वल टू 20, 96 + 25 121 होता है, ठीक है, 121। हाँ, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे हम, इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। इस नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे इधर। देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 12 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 6, 2 + 3 4 जा 12 होता है, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले की करनी पड़ेगी, 3 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस 12 बन जाए तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये डिवाइड में है तो 12 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, 12 को ऊपर भेज देंगे तो कितना आएगा 121 इंटू 12, और इसको ऐड कर लेंगे 8 9 10 11, 11 आ जाएगा। तो 11, 11 जा कट जाएगा तो 11 इंटू 12 बचा, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 132, तो आंसर में होगा 132 बिल्कुल होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है ऐसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एक्स वाई एक्स ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि राइट एंगल वाई पे है तो वाई वाई वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। वाई जी इज वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू जेड डब्ल्यू, वाई जेड तो ऐसे हो गया होगा, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू पे जेड ये आ गया होगा, ठीक है, ये सच दैट एक्स जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है, और जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का है 7, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर और एक्स वाई की। देखो जब ट्राइंगल है और उसके अंदर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, ऐसे करके यहाँ पे राइट एंगल का, तो हमें पता है ना इन दोनों का मल्टीप्ली इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इस ट्राइंगल के 6-7 फॉर्मूले होते हैं, उसके याद करने पड़ेंगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये होगा एक्स वाई का स्क्वायर होगा ना, जो वो होगा एक्स जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स डब्ल्यू पूरा, एक्स डब्ल्यू,
ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। एक्स डब्ल्यू ये होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये एक्स एक्स कंफ्यूज मत होना। तो एक्स डब्ल्यू, तो एक्स वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जेड कितना है, एक्स जेड है 5, मल्टीप्लाई बाय एक्स डब्ल्यू कितना है, ये है 5 और 7 12। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी √60। अब √60 कितना होता है, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर ये होता है 49, तो 49 भी है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 64। तो इन दोनों के बीच में ही तो होगा ये, इन दोनों के बीच में होगा ना, 7 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा, 8 से छोटा होगा। तो हम इसका ऑप्शन डी लिख सकते हैं। देखो 7 से तो बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है। देखो 7 से 9 से छोटा है ना, हाँ 7 से बड़ा है 9 से छोटा है। तो वरना अगर यहाँ से लिखेंगे 10 और 11 के बीच में, तो 8 से तो छोटा होना था उसे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 7 से बड़ा होगा, तो ये वाला होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एक्स ओवर मैच, ठीक है, ओवर कितने हैं, एक्स ओवर है, ठीक है, मान लो द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 11.5, ठीक है, इतने ओवर हैं, ओवर इतने हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट कितना चाहिए, इतना होना चाहिए, जीतने के लिए भाई इतने तो चाहिए ही। तो इसका मतलब टोटल रन निकाल सकते हैं हम, कितने चाहिए टोटल रन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल कैसा होता है कि एवरेज जो होता है, रन रेट इसमें एवरेज होता है, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर, जितने ओवर हैं इतने ही टोटल रन चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे अब द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 6 ओवर। देखो 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर हो चुके हैं, तो उन्होंने कितने रन बनाए होंगे 7 रन रेट के हिसाब से, तो उन्होंने 6 ओवर में मल्टीप्लाई बाय 7 रन, 7 रन रेट के हिसाब से इतने रन बना दिए होंगे। अब उन्हें कितने चाहिए, प्लस लिखेंगे ना टोटल रन बनाने के लिए, तो प्लस और कितने रन चाहिए उन्हें, चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द आफ्टर 6th ओवर इज 15। अब उन्हें 15 का रन रेट चाहिए, लेकिन कितने ओवर में, देखो एक्स ओवर थे टोटल, उसमें से 6 ओवर तो डाल चुका है, 6 ओवर पे तो हम देख चुके हैं, तो बचे कितने, तो भाई हमें पता है कि एक्स ओवर थे, तो 6 ओवर डाल चुका है, तो इतने ओवर बचे होंगे, इतने ओवर बचे होंगे, तो ये कितना आ जाएगा 11.5 एक्स आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 11.5 एक्स प्लस 6 7 जा, ओ सॉरी 11.5 एक्स इज इक्वल टू 6 7 जा 42 प्लस 15 एक्स आ जाएगा अंदर, और ऊपर करके इधर करके क्या आएगा 15 6 जा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो 11 एक्स को इधर ले जाएंगे अगर, देखो 15 एक्स इधर आएगा तो 3.5 एक्स माइनस का आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 38, 38 आ गया, 90 में से 42 गए तो, ठीक है ना, हाँ नहीं 48 आ रहा है, 48 सॉरी 48 आ रहा है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, अब x की वैल्यू की आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 48 डिवाइडेड बाय, ये माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस काट दिया हमने, ठीक है, 35 3.5, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 7 5 जा 7, 5 से कर लो पहले, 5 7 जा और 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 है ना, 26 बचा, 7 3 जा 21 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो क्या आएगा, इन्होंने बोला ओनली इंटीजर पार्ट लेना है, तो मतलब पॉइंट के बाद का नहीं, पॉइंट के पहले का लेना है, तो क्या आंसर आएगा डी, ठीक है, 58 का डी। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा, ठीक है, इन्होंने बोला है देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो हमें पता है, हम ऐसे भी तो लिख सकते sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ये निकाल सकते हैं।
अब tan की वैल्यू निकालनी है हमें, तो पहले इनको माइनस कर लो, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो इससे ये कटा, और ये कितना आ गया, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 tan² इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो tan² थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो tan थीटा की क्या आ जाएगी, √1 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, तो tan थीटा होता कितने पे, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है tan 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना है 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 15 जा कट जाएगा, 15 2 जा 30, तो tan 30 की वैल्यू पूछा है, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये वाला आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवी ऑन हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स इन 4 मंथ, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है, हॉटस्टार में इतनों ने, नेटफ्लिक्स में इतनों ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवी ऑन हॉटस्टार इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, देखो जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त में ना हॉटस्टार में कितनी देखी, इन्होंने देखी, तो 2000 और 2500 कितना हो गए, 4500 ने देखी, ठीक है। उन्होंने बोला है इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसके, द नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच्ड मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में नेटफ्लिक्स में जिन्होंने मूवी देखी है उन्होंने कितने ने देखी है, ये देखिए 4500 ने और 3000 में, तो टोटल कितना है 7500, ठीक है। इसका परसेंट कितना है, ये ऐसे ही तो निकालेंगे, ये हो जाएगा, देखो 25 3 जा 25 4 जा 3 15 जा 15 4 जा 60% होगा, 60% है, 60% बिल्कुल है, ये आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द व्हाट फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू इतना एज इतना, अब देखो इससे ना एज से कंफ्यूज मत होना, ये बस मल्टीप्लाई है, देखो 115 मल्टीप्लाई बाय 5/6 डज टू 3/23, ये 2 तो हमें पता है, 3/23 ऐसे लिखते हैं, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, देखो 1/15 इंटू 5/6 तो है, लेकिन ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा 23 ऊपर चल जाएगा, और 3 या इधर आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 115 है, 23 5 जो होता है, तो 5 से 5 कट गया, तो 1/6 3 जा 18, 1/18 आया है, सिंपल। अब चलते हैं आगे, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द गिवन शोज द डेटा गिवन शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट एंड परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास दैट एडमिशन टेस्ट इन गिवन ईयर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये बच्चे इतने बच्चे थे 2013 14 15 16 17 में, और उनमें से इतने परसेंट, ये परसेंट में है, ठीक है, ये है परसेंट में, तो इतने परसेंट कैंडिडेट पास हो गए। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इन 2015, देखो 2015 में 60% ने दिया था, उन्होंने बोला है कि जितने बच्चे नहीं हुए पास, और उसका रेशियो निकालना है टू किसके, 2017 में जो नहीं हुए पास, देखो जो 2015 में पास नहीं हुए और 2017 में पास नहीं हुए, देखो 2015 में बच्चे कितने थे, ये थे 60, इनमें से कितने परसेंट पास हुए, 40% पास हुए, तो इसका मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका 40% निकाल के 60 माइनस, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर 40% पास नहीं हुए तो इसका मतलब वो 40% पास हुए तो 60% पास नहीं हुए होंगे, तो 60% निकाल लेंगे डायरेक्ट, 60% ऐसे होता है, डिवाइड क्या करेंगे, ये तो आ गया। अब ऐसे ही उसके साथ करेंगे 2017 में, ठीक है। तो 120 थे टोटल बचे, तो पास कितने हुए 55, तो कितने नहीं हुए होंगे, तो 45% पास नहीं हुए होंगे, 100 से 100 ऐसे काट देते हैं, ऊपर बचा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 45, तो 60 2 जा कट जाएगा 2, 30 जा कट जाएगा, ये 30/45 आया, है ना, तो इसको 15 2 जा 15 3 जा 2/3, 2/3 आ जाएगा, ये है 2:3, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, सिलेंडर ऐसा होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया इसके बाहर का हुआ, ऊपर और नीचे का सर्कल नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो कितना लगेगा उसमें पैसा है कि 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है।
तो उसका डायमीटर और हाइट दिया है, तो कट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम। कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो कट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है, देखो डायमीटर दिया है 126, तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है ना। तो ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट है 8, तो 7 9 जा चढ़ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 44 इंटू 9 8 जा 72 हो जाएगा। तो 72 और 44 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 इंटू ये सेम ही आएगा 288। अब ये क्या आएगा 8 8 8 16 1 8 9 10 11 1 3, तो क्या आ गया 3168। अब देखो ये तो इसके सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 रुपए लग रहा है, तो इतने में कितना लगेगा 3168 इंटू 10 लगेगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 31680 होगा आंसर इसका, रुपीज 31608। ठीक है, 63 का बी आंसर होगा, है ना। अब चलते हैं आगे, ये डायग्राम है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ये 140 है, हाँ 140 समझ ना आ रहा हो तो 140 है ये वाला लिखा हुआ। के एम ओ ये कितना है, ये एक्स है, और के एन ओ ये कितना है, ये है x-10, ये x-10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है हमें पता है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो हमें पता है जब भी सेंटर से कोई एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, अरे कैसे बन रही है, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, हाँ ये कॉर्ड है सीधी, तो ये सेंटर से जो एंगल बनाती है ना, तो वही कॉर्ड सरकमफ्रेंस से उसका आधा एंगल बनाएगी, तो ये चाहे कहीं पे भी बनाए, इधर बनाए इधर बनाए इधर बनाए इधर बनाए, ये क्या बनाएगी, ये उसका आधा बनाएगी, तो ये 70 हो जाएगा। और हमें पता है कि ये एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, तो x प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 70 होता है, तो ये 2x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, 2x कितना हो जाएगा 10 उधर जाएगा तो 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, सिंपल 40 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में है एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो 4 प्लस 1/, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, देखो हाँ 4 प्लस 1/3 प्लस 1 बाय, देखो 2 प्लस 1 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या है 2 0 4 1 5/2 आएगा, तो ये डिवाइड में है तो इसको ऊपर ले जा लेते हैं, तो इतना तो हो गया सॉल्व। अब आगे चलेंगे, अब लिखेंगे 4 प्लस 1/, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 17/5 आएगा, तो ये 5 को हटा देते हैं, 5 को भेज देते हैं ऊपर। ठीक है, अब 17 4 जा 68, और ये कितना हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 17, आंसर आ गया ये। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कर रहा है, इफ द लाइनर इक्वेशन 3a प्लस बी इज इतना, ठीक है, m माइनस 1a प्लस m प्लस 3 इज बी इज इक्वल टू इतना, नो सॉल्यूशन है उसके, तो क्या होगा, देखो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, हमें पता है ये होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसके आगे का क्या है 3 बाय, इसके आगे का सबके वेरिएबल का आगे का क्या है, इस दूसरी इक्वेशन के आगे का है m-1, तो m-1 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, इसके 5/, इसके आगे क्या है, इसके b के आगे 5 है और b के आगे m+3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3m+9 इज इक्वल टू 5m-5, ठीक है, इधर जाएगा -5 इधर जाएगा तो 14 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा 2m आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फैमिली हैज 4 अर्निंग मेंबर्स, ठीक है, PQRS बोला है उन्होंने बोला है कि कौन कौन है, PQR और S, इतना है। शेयर्स ऑफ PQRS इन टोटल इनकम, इतना टोटल इनकम है उनका, शेयर कितना कितना है, मान लो टोटल इनकम है 100, तो इसका कितना हो जाएगा 25%, इसका 25% हो जाएगा 25, 35% है RQ का, तो 35% की 100 का इतना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। देखो 25 और 30 कितना होता है 60 70 80 90 100, ठीक है, तो टोटल इनकम हम 100 ले सकते हैं। उनका परसेंट निकाल दिया, इतना इतना कमा रहे होंगे।
अब वो कह रहे हैं दे स्पेंड 40% ऑफ देयर टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम, इसका 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सॉरी हाँ इन क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। 100 का 40% कितना हो गया, तो स्पेंड कितना कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हैं 40, स्पेंड 40% कर रहे हैं तो 40 कर रहे हैं, तो सेव कितना कर रहे होंगे, सेव हमें पता है 60 कर रहे होंगे भाई, 100 रुपए में से अगर 40 रुपए खर्च कर दिए तो 60 बचा, 60 कर रहे होंगे। अब उन्होंने बोला है कि इन 2012 पी सैलरी वेंट अप बाय 20%, तो देखो पी का 20% बढ़ गई है, ये 2011 में थी ये सैलरी और ये 2012 में, इसकी कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, तो 25 का 20% कितना हुआ 5, तो 5 बढ़ गई होगी तो कितनी होगी, होगी 30। देखो 25 का 20% ऐसे निकाला, 21 जा 20, 25, 5 5 जा 25, ऐसे ही तो निकालते हैं, तो 5 है, तो 5 से बढ़ गई होगी उसकी, 5 से बढ़ गई होगी 30 होगी। क्यू सैलरी इंक्रीज बाय 20, इसकी भी 20% बढ़ गई क्योंकि, तो इसका 5% कितना होता है 7, तो बढ़ के कितनी हो गई होगी 35 प्लस 7 42। इसकी कितनी आर की सैलरी नहीं बढ़ी नहीं है, इसकी डिक्रीज हुई 10% से, 10%, इसका 10% कितना होता है 1, 10 का 10% 1 हुआ, तो इसकी घट गई है लेकिन, तो 1 घट गई होगी तो 9 होगी। और एज सैलरी डिक्रीज बाय 20%, इसका 20% घट गई है, तो 30 का 20% कितना होता है 6, तो इसकी घट के कितनी होगी 6 घट गए 30 में से, तो 24 होगी। अब टोटल इनकी कितनी होगी, ये हुई 30 42 72 72 और 9 81 81 और 24 105, 105 हो गई उनकी उनकी सैलरी, उनकी टोटल इनकम तो इतनी होगी। उन्होंने बोला है अब इन 2012 व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम फैमिली, क्या, व्हाट इन 2012 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फैमिली इनकम शुड दे स्पेंड, ठीक है, इसमें कितना परसेंट वो खर्च करें टू सेव 5% मोर अमाउंट एज 2011, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें 60 कर रहे थे ना, तो इसका 5% ज्यादा खर्च करना है, तो इसका 5% ज्यादा कितना होगा, इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 3 होगा, तो इसमें सेव कितना करना पड़ेगा उन्हें, इसमें सेव इसका 5% 3 है, तो 3 ज्यादा खर्च करना है तो ये 63 करेंगे, तो स्पेंड कितना करना पड़ेगा, देखो टोटल इनकम 105 है, तो -63 कर देंगे अगर हम, तो कितना आएगा 242, तो मतलब 42 स्पेंड करना पड़ेगा उन्हें, तो 42 अब कितना परसेंट है 105 का, निकाल लेते हैं 105 का कितना है, देखो 7 6 जा 7 15 जा 3 5 जा 3 2 जा 5 20 जा और 2 इंटू 20 40%, सिंपल, ठीक है 40% होगा वो। आशा करता हूँ आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये है, इक्वेशन दिया है हमें, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो एक्स, इनमें से अगर हम ऊपर से और नीचे से एक्स एक्स कॉमन निकाल लें, देखो एक्स ऊपर से कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था एक्स बचा, प्लस यहाँ पे एक्स था तो ये तो कुछ भी नहीं बचा 1 बचा, और यहाँ पे 1 था, अब देखो यहाँ पे एक्स है नहीं, लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको 1 को डिवाइड कर देंगे एक्स, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर 1 तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है, नीचे भी ऐसे ही कर देंगे तो क्या बचेगा एक्स -1 प्लस 1/x, ये कितना है 5/4, एक्स से एक्स काट देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इनकी, बिल्कुल कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इधर आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस ये 4/x, ऐसा आ जाएगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 5x माइनस 5 प्लस 5/x, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, देखो 5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ देखो 5 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 9, और 4x इधर चल जाए, देखो 5x बचा, इधर इधर 5x बचा, 4x इधर ले आते हैं -4x, इधर 5x भी है, अच्छा डायरेक्ट सॉल्व भी कर लो, देखो 5x है, इधर इधर 4x है, तो इधर जाएगा तो 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, प्लस 5x है इधर, माइनस कर देंगे, -4/x आ जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का माइनस हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा, इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे है ना। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाल दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 है, तो हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला इधर जाने का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे कैसे जाते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 -2 78, तो आंसर क्या होगा 78। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द कॉज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ना दिख नहीं रहा है। हाँ,
तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 54 बुक्स, देखो 54 बुक्स प्लस 24 पेंसिल्स, 24 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज 960। तो उन्होंने बोला है 9 बुक्स का कितना होगा, 9 बुक्स का और 4 पेंसिल का कितना होगा। देखो ये इधर से आया कैसे, इज इक्वल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये इधर यहाँ पे आया कैसे। देखो अगर हमने ना इसको 6 से डिवाइड कर दिया, पूरे को 6 से डिवाइड करते हो तो 6 9 जा 54 आ गया, 6 4 जा 24 हो गया, इधर का 9 से 6 से डिवाइड करने के बाद आ गया ना, तो इधर भी 6 से डिवाइड कर दो, क्या जा रहा है 160 आ जाएगा। तो एक तरह से निकल तो गया, 160 आ गया आंसर, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा ऐसा ध्यान रखना बस। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है sec 90 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू √2। तो देखो वो कह रहा है sec जो 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 है उसकी वैल्यू कीजिए √2। तो √2 कब होता है, हमें पता है sec 45 में होता है, sec 45 में √2 होता है। तो इससे अगर sec से sec काट दें तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बीटा बाई 2 को इधर ले आओ, बीटा बाई 2 माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और 45 इधर जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू बीटा, इतना हो गया, बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अब उन्होंने क्या पूछा है, हमें निकालना क्या है साइन बीटा बाय 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 90, 90 बाय 3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 90 बाय 3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस कॉस क्या है, कॉस है कॉस के वो क्या लिखेंगे 2 बीटा बाय कॉस 2 बीटा कितना होता है 2 बीटा होता है 2 90 डिग्री हो जाएगा डिवाइड बाय 3, 3 कितने से कट जाएगा 30 से कट जाएगा, 32 जा 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 पे कितना होता है 1/2, कॉस 60 पे कितना होता है 1/2, तो हाफ हाफ करके जोड़ के कितना आएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। आधा और आधा जोड़े तो 1 बन जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सेलर ऑफर डिस्काउंट 12% का डिस्काउंट देगा, वो किस पे, अगर वो 3000 से कम की शॉपिंग करेगा, 3000 से कम की शॉपिंग करेगा तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 18% का डिस्काउंट मिलेगा जब वो 3000 से ज्यादा की शॉपिंग करेगा, ठीक है। एक शर्ट थी जिसका प्राइस था 900 रुपये, तो उसमें उसने कितना कमाया है रिया को बेचकर। देखो दुकानदार ने 900 रुपये की जो शर्ट थी वो रिया को बेच दी, और उसमें कितने का कमाया 9% का, ठीक है। तो इसका मतलब उसने उस शर्ट को कितने में बेचा होगा 109% में, इतने में बेचा होगा तभी तो 9% का हुआ होगा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कोई शर्ट 100 रुपए की है तो 9% का गेन 109 का बेचा होगा, ठीक है। अब प्लस उसने क्या किया, उसने किया है कि एक जैकेट थी 2500 की, उसमें कितने का मार्जिन कमाया 8% का, तो 108 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गई है, देखो 2500 और 900 कितना होता है, ये तो 3400 हो गया, 3000 से ज्यादा हो गया, तो कितने का डिस्काउंट देना है 18% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि 3000 से ज्यादा हो गया। तो 18% का डिस्काउंट 82/100 लिख सकते हैं हम। देखो कोई प्राइस 100 रुपए का है तो उसमें 18% का डिस्काउंट देंगे तो -18 कर देंगे ना, 18% इसका 100 का 18% तो कितना आ जाएगा 82, 82% पे देना पड़ेगा, तो 82% निकाल देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 981 आ गया है, प्लस ये सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 0 से 0 काट सकते हैं, लेकिन इजी करेंगे करने के लिए कैलकुलेशन, 25 4 जा काटेंगे, 25 100 जा, ठीक है। अब 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो ये 2700 हो गया। अब इसका 82/100 निकाल देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा, ये इनको प्लस करना पड़ेगा, देखो 2700 981 को यहाँ प्लस कर लेते हैं, 18 9 7 16 1 3, ठीक है। 3681 इंटू 82/100 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3681 और 82, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 13, 1 2 3 जा 6 7, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 54, 5 8 3 जा 24, 29, ये आ जाएगा 2 10 आएगा इधर, 8 सॉरी 8 से 14 आएगा इधर, 1 4 5 7 8 7 4 11 1 9
10 1 और ये आएगा 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या है 301842 डिवाइड में 100 है तो 100 काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा तो आंसर क्या आएगा 3018 ये वाला आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक एलॉय है जिसमें जिंक और गोल्ड किस रेशो में, देखो एलॉय मान लेते हैं ए है और जिंक और गोल्ड किस रेशो में, उसमें है 3:5। अब वो कह रहा है कि दूसरा एलॉय है उसमें किस रेशो में, उसमें है 7:8 में। अब मिक्स कर दिया है तो क्या हो गया है, वो जिंक और गोल्ड हो गया 5:7। ठीक है। अब हम लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ए है और बी है तो पहले में जिंक कितना था 3 था, आउट ऑफ कितना टोटल कितना है 5 और 3 8। इसको कैसे लिखेंगे 5 है जिंक, ओ सॉरी बी वाले को कैसे लिखेंगे, ये है 7 है जिंक आउट ऑफ 15, टोटल 15 है। मिक्स करने के बाद क्या हो गया, जिंक है 5 और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12, इतना हो गया। अब हम फ्रैक्शन में अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किसका लिखें 8 12 और 15 का क्या आएगा 120 आएगा, हमें पता है तो तीनों की मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे, क्या आएगा 8 15 जा होता है 15 3 जा 45 आ जाएगा। अब देखो इस पोर्शन को हम न्यू वे में लिख रहे हैं, ए का क्या आएगा 45, 15 8 जा जाएगा 8 7 जा 56 आएगा बी। मिक्स होने के बाद 12 10 जा 10 50 जा, अब क्या आएगा ये 6 इज टू इधर मिक्स हुआ तो 56 में से 50 गया 6, 50 में से 45 गया 5 तो क्या आ गया 6:5, ये आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 70 डिग्री है 2a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। देखो tan 20 290 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो tan 290 है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको लिख सकते हैं हम tan 340 को लिख सकते हैं हम tan 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब नीचे क्या करेंगे, अब देखो 1 प्लस इनको दोबारा ऐसे लिख देंगे tan 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री और ये tan 360 डिग्री, अरे 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ऐसे लिख देंगे हम उनको भी, है ना। आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो tan 360 किसमें एक्स एक्सिस में होता है तो फंक्शन तो यही रहेगा tan ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा माइनस वो 90 माइनस थीटा है 180 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा हो जाएगा तो थीटा की जगह 70 आएगा। लेकिन 360 माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है tan नेगेटिव तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही इसके साथ होगा tan कितना हो जाएगा tan 360 माइनस ये तो tan ही रहेगा 360 एक्स एक्सिस में, ठीक है, और tan थीटा आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब tan नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे बाहर निकाल के। ऐसे ही 1 माइनस tan थीटा, देखो माइनस दोनों में आएगा तो प्लस ही रहेगा ये साइन, माइनस माइनस से कट जाएंगे और क्या आ जाएगा tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री, इतना आ जाएगा, इतना समझ गए होंगे। अब tan 70 डिग्री को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं tan 70 डिग्री तो हमारा 2 है तो माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा 2a लिख देंगे, प्लस tan 20 डिग्री क्या होगा, देखो tan 70 है और a प्लस बी tan 20 को हम 1/2a लिख सकते हैं, है ना। tan 20 डिग्री को हम 1/2a लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे 1/2, क्योंकि a प्लस बी है 90 डिग्री तो उसका अपोजिट वो इक्वल होगा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या लिखा हुआ हमने, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, देखो डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, डिवाइड में भी वही लिखेंगे 1 प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय 1/2a, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2a, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके +1 आएगा, -4a का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2a। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में तो ये 2a से 2a कट जाएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस, तो इसको आगे लिख देते हैं 1 - 4a का स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a डिवाइड में, ये आएगा आंसर 1 - 4a स्क्वायर, 1 - 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब पॉवर्टी लाइन इसका हो जाएगा ये देखो
क्या बोलते हैं, ए और डी का है ना, तो ए कितना है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, 60 से एक लाइन नीचे है तो 56 प्लस, और ये कितने पे है, डी कितने पे है, ये तो 100 पे है, 100 पे ये हो जाएगा 156। अब पूछा इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है, 12। आंसर क्या होगा, 12। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पर्सन बोरोज अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹6400 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इतना लोन लिया है और सिंपल इंटरेस्ट पे लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हर साल इंटरेस्ट सेम लगेगा। उसको कितना पे करना है, 19% अगर एक साल में लग रहा है, 5 साल में कितना टोटल पे करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 90%, अगर एक साल में लग रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 95% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, प्लस उसका अमाउंट भी था तो 100% उसका अमाउंट रहा होगा, तो टोटल कितना है 195% निकाल देते हैं टोटल। तो 6400 का 195% कैसे वो निकालेंगे, हम ऐसे करके निकालेंगे और 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से। 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 9 जा 36, 38 का 8 कैरी 3, 4 1 जा 4, 5 6 7। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 9 जा 54, 57 का 7 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11। ये क्या आएगा, 0 8 14 2 1, 12480, 12480 ये वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही मैथ सीखने के लिए और ऑलिव बोर्ड के डेली हर हफ्ते सीजीएल और सीएचएसएल के कॉन्ट के सॉल्यूशन जानने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को, जो आपको यूट्यूब में मिलेगा एसएससी कैलकुलेशन 04 करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।